और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं रामों के ढेर का चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शांति हरि शंभु तार तार तू। भोजन भूखे को ही श्रेष्ठ लगता है और भजन शिव के भक्त को ही श्रेष्ठ लगता है। जो भगवान शंकर का उपासक है, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करने वाला है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमने वाला है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को भजने वाला है, भोजन भूखे को और भजन जिसके हृदय में शिव भक्ति है उसी को श्रेष्ठ उसी को। कल कथा में कहा था 3 शब्द हैं। एक शब्द है आप, दूसरा शब्द है हम और तीसरा शब्द है मैं। कौन कौन से शब्द हैं? सब बोलो जम के। पहला शब्द है आप। कौन सा शब्द है? आप। दूसरा शब्द है हम। कौन सा शब्द है? हम। और तीसरा शब्द कौन सा है? मैं। ये 3 शब्द हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर एक बहुत सुंदर बात की। जब भगवान शिव माता पार्वती जी को श्री शैलम के पर्वत पर लेकर गए, माँ वीणा वादनी का दर्शन हुआ। माँ वीणा वादनी ने मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान शंकर को और पार्वती को नमन किया, प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने माता सरस्वती के सामने अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती जी को बहुत सुंदर एक उपदेश दिया। उस उपदेश में भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, और केवल ये पार्वती जी के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये पार्वती और शिव का संवाद है। जो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छूना होता है, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना होता है, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ना होता है, उसको केवल 2 शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक आप, दूसरा हम, और तीसरा शब्द है मैं। उसको छोड़ देना चाहिए। शिव कहते हैं, पार्वती, जब संसार का मनुष्य ये कहना प्रारंभ कर देता है ये सब आपने करा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो बोले
मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती तीन शब्द हैं, आप, हम और मैं। घर को अच्छा चलाना है, परिवार को अच्छा चलाना है, बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, बहुत ऊंचे पद पर पहुंचना, बहुत ऊंची उन्नति करना, बहुत ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत ऊंची सीढ़ियों पर, बहुत अच्छे पद पर यदि पहुंचना है, बहुत ऊंचे पद पर यदि आपको जाना है, ये तीन शब्द भगवान शिव जी ने पार्वती जी को दिया। भगवान शंकर ने पार्वती माता को ये तीन शब्द दिए, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को ये तीन शब्द दिए। उन्नति पर चढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए भगवान, उन्नति पर चढ़ने के लिए, अपने परिवार, अपने कुटुंब को संजोने के लिए तीन शब्द में से केवल दो शब्दों का संबोधन श्रेष्ठ है। जो कुछ किया आपने किया, जहां यह संबोधन आ जाता है कि आपने करा है, समझ लो कि आप जिंदगी के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो गए और आपकी जिंदगी उन्नति की ओर चढ़ना प्रारंभ। आप, हमने कुछ नहीं। जब पहले दिन माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी से बात चल रही थी, जब हम रात्रि को यहाँ पहुँचे, सुबह जब माननीय मंत्री महोदय जी जब यहाँ आए तो हमने कहा कि इतनी दिव्य कथा आपके बलिया क्षेत्र में आपने करवाई, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो माननीय मंत्री जी का एक शब्द था, माननीय दयाशंकर सिंह जी बोले, गुरुजी मैंने कुछ भी नहीं कराया, जो कुछ भी करा रहा है स्वयं महादेव करा रहा है, हमने नहीं। ये जिंदगी की एक श्रेष्ठता है, ये जीवन की एक श्रेष्ठता है। जब हमारे मुंह से हम ये कह देते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, सब आपने किया है, समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ। समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गया, वो फिर नीचे नहीं जाएगा। दूसरा संबोधन है हम। जब कोई बात होती है और जब हम लोग दिव्य कोई आयोजन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जब कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसमें बोलना प्रारंभ करते हैं कि हम सब ने मिलकर ये किया, अकेले ने नहीं। यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ हम सब हैं। पहले किया आप, फिर किए हम। और जो मैं का संबोधन था कि मैंने कुछ किया है, तो वो संबोधन को शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, ये जो मैं का संबोधन है, इस संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, बहुत पीछे। बाहर की आवाज खोल दो थोड़ी। ये जो मैं का संबोधन है, पार्वती जी, इस मैं के संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। ये जो मैं का संबोधन है, यही जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। घर किसका? लोग कहते हैं मेरा।
परिवार किसका? लोग कहते हैं मेरा। जमीन किसकी? लोग कहते हैं मेरी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का ये प्रसंग कहता है कि आपके मुख से तो केवल इतना निकलना चाहिए कि ये घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, ये सब मेरे भोलेनाथ का है, उसने दिया है, जो कुछ दिया है इस सब तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु लेते तेरे श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती ये तीन शब्द हैं, एक है आप, दूसरा है हम, तीसरा है मैं। ये तीन शब्द, और ये तीन शब्द मानव के जीवन की श्रेष्ठता, और उसमें भी जो दो शब्द हैं आप और हम, ये मनुष्य को बहुत उन्नति पर लेकर जाते हैं। बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं है, बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत बीमारियां आ गई हैं, बहुत परेशानी आ गई है। एक बेलपत्र लीजिए, उसके बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा लीजिए, लाल चंदन नहीं हो तो रोली कंकु लगा लीजिए, अपनी हथेली पर रखकर, अंगुष्ठ को रखकर, जिस दिन तुमने कह दिया कि बाबा ये पूरा घर तेरा है, परिवार तेरा है, कुटुंब तेरा है, और ये शरीर भी तेरा है, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, सब तुझे संभालना है, कहकर अपना मुख उत्तर की ओर रखकर जब हम शिवजी पर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, शिवजी उसी दिन से उस घर को अपना समझने लगते हैं और आपके दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। शिवजी उसी दिन से अपने हमारे जीवन के कष्टों को, परेशानियों को, तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं उसी दिन से। अभी तक हमने उस घर को अपना समझा है, अभी तक उस घर को हमने अपना माना, अभी तक उस घर को हम अपना मानकर चल रहे हैं। अब उस शिव का, शंकर का, ओगड़दानी का एक सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर। शिव महापुराण का ये बड़ा प्राचीन और बड़ा सुंदर प्रसंग है। बलिया वालों के भाग्य हैं जो आज प्रदोष के दिन आपको ये सुंदर सा प्रसंग सुनने का मौका मिला है, भगवान शिव की कथा। हम हमेशा जो भी कथा लेने आते हैं तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हारे कथा के मध्य में प्रदोष पड़ रहा है। कोई आता है तो उससे कहते हैं कि तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है, तुम्हारे कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है। पर ना जाने बलिया वालों ने कौन सा पुण्य करा, इनके कथा के मध्य में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी पड़ा, प्रदोष भी पड़ी, शिवरात्रि भी पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी पड़ी, और जिस दिन कथा 15 जून को विराम होगी उस दिन सोमती अमावस्या भी पड़ी। ये शिव की बड़ी